गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.3। बच्चों 6.3 में प्रश्न नंबर 1 और 2 के बारे में आपने पढ़ा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो आज हम प्रश्नावली 6.3 को आगे लेके चलते हैं, जिसमें है प्रश्न नंबर 3। बच्चों प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD है। तो बच्चों इस प्रश्नावली में हमने देखा कि हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज समरूप कब होते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। 3 कसौटी पर जब दोनों त्रिभुजों के यदि कोण समान हों तो वो समरूप होंगे, या उनकी भुजाओं का अनुपात समान हो तो वो समरूप होंगे, या दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि समलंब ABCD है जिसमें AB समानांतर DC है। तो बच्चों हम सबसे पहले चित्र दिया गया है, चित्र को बना लेंगे। ये हमने समलंब बना लिया है। इसे हम नाम दे देंगे ABCD। आगे कह रहा है कि विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। तो कह रहा है त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि OA अपॉन OC और बराबर OB अपॉन OD है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जो पहले दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे ज्ञात है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC है और समलंब के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। हमने वही बात अपनी भाषा में लिख दी है कि ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं तथा AB समानांतर DC है। आगे कह रहा है कि हमें दर्शाइए यानी कि सिद्ध करना है हमें OA अपॉन OC और बराबर OB अपॉन OD। तो बच्चों अब इसे हल करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए उपपत्ति से स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि AB समानांतर DC है और AC जो है हमारी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो बच्चों जब कोई दो समांतर रेखाएं होती हैं और उन्हें जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण यानी कि ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण OAB बराबर कोण OCD। और बच्चों दूसरी बात, ये जो कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, और जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD। तो बच्चों अब हम आगे ये जो त्रिभुज हैं इन्हें लेके चलते हैं। तो हम आगे लिखेंगे त्रिभुज AOB
और त्रिभुज ACOD में। तो बच्चों जब दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं बच्चों कि ये कोण जो हमारे हैं हम पहले लिख चुके हैं कि ये बराबर है, क्योंकि ये एक अंतर कोण है। तो इसमें लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण OCD, और इन्हीं त्रिभुजों से संबंधित हमारा ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, यानी कि कोण AOB बराबर कोण COD। तो बच्चों आगे कोण समरूपता से ये जो त्रिभुज हैं हमारे AOB और समरूप त्रिभुज COD, यहाँ दोनों कोण जब बराबर हैं तो एक उपप्रमेय हुआ करती है। कोण उपप्रमेय से बच्चों ये दोनों जो त्रिभुज हैं हमारे समरूप त्रिभुज होंगे। अब ये दोनों जब त्रिभुज हैं समरूप त्रिभुज हैं तो हम लिख सकते हैं अतः हमारा OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। बच्चों जब दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं उसमें दो कोण जब बराबर हैं तो तीसरा भुजा से संबंधित ये जो इनकी भुजाएं हैं उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि जब ये कोण उपप्रमेय से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD हैं तो हमारा OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD होगा। अतः हम ये नीचे लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपका हल हो चुका है। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि आकृति में QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। जैसा कि बच्चों चित्र आकृति दी गई है तो सर्वप्रथम हम चित्र को बनाएंगे। तो बच्चों जैसा कि चित्र में दिया गया है, चित्र हमने बना दिया है, तो हम सबसे पहले बच्चों लिखेंगे ज्ञात है में हम लिख देंगे जो दिया गया है कि QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR तथा ये कहा गया है कि कोण 1 बराबर कोण 2। और आगे कह रहा है जब ये आकृति में ये अनुपात और कोण 1 बराबर कोण 2 है तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है कि हमें त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। तो बच्चों अब इसे हम हल करेंगे और ध्यान रहे इसकी शुरुआत उपपत्ति से होती है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेके चलते हैं त्रिभुज PQR में। तो बच्चों त्रिभुज हमारा PQR में हमारी कंडीशन आती है कोण 1 बराबर कोण 2 जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार कोण 1 बराबर कोण 2 हैं। और बच्चों ध्यान रखना है कि जिस त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि कोण 1 के सामने की भुजा हमारी PR है और कोण 2 के सामने की भुजा PQ है। तो हमारा PR बराबर PQ या यूँ कहिए कि PQ बराबर PR।
ये बच्चों इसलिए है कि जब ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। और बच्चों हमें ये चीज तो कोण 1 बराबर कोण दी गई थी। उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 2 यदि है तो हमने आपको बताया है कि जब दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इसी प्रकार अब हमें प्रश्न में दिया गया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। तो बच्चों यहाँ हम पी आर की जगह पी क्यू लिख देंगे क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं। तो हम लिखेंगे पी आर बराबर पी क्यू रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू। बच्चों इसे हम पलट देंगे, इसे हम ये भी लिख सकते हैं क्यू एस अपॉन क्यू आर और बराबर पी क्यू अपॉन क्यू टी। आगे बच्चों अब हम दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में हम ये दिखा चुके हैं कि हमारा क्यू एस अपॉन क्यू आर और बराबर पी क्यू अपॉन क्यू टी है, ये ऊपर दिखा चुके हैं। और जब ये दोनों त्रिभुजों की बात की जाए बच्चों, जब इनका अनुपात बराबर है तो हम त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में बच्चों ये जो एंगल है दोनों त्रिभुजों में सम्मिलित है, उभयनिष्ठ है। अतः हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 1, क्योंकि ये इस त्रिभुज के लिए भी है और आपका इस त्रिभुज के लिए भी ये कोण जो आपका है उभयनिष्ठ है। अतः कोण 1 बराबर कोण 1। इसके बाद निष्कर्ष निकलता है कि हम लिख सकते हैं भुजा समरूपता से हमारे ये दोनों त्रिभुज जो हैं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर होगा। और आगे लिख सकते हैं बच्चों यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आपने बच्चों देखा कि हमने प्रश्न नंबर 4 को जो दिया गया था उससे मदद लेके कैसे हल किया है। इसी प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7 आपके एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।